रोजगार का वादा करने वाली भाजपा सरकार में युवा कैसे आक्रोशित हो उठे हैं, उसकी वानगी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले उसका मुद्दा बताते थे। मुद्दा कि राजस्थान सरकार ने चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले अब महिलाओं को साधते हुए थर्ड ग्रेड टीचर में 50% रिजर्वेशन देने का जो वादा किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं युवा है, खासकर पुरुष वर्ग, जो कि सरकार के खिलाफ बिगुल बजा उठा है। राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में युवा जो कि सालों से तैयारी कर रहे थे, चितौड़ मेहनत कर रहे थे, उन पर क्या बीत रही है, उन्हीं से जानते हैं। सरकार ने महिलाओं को साधा 50% आरक्षण थर्ड ग्रेड में दे दिया। आप भी तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ फिर? सबसे पहले मैं बताना चाहूँ 16 तारीख को शाम बगैर किसी डिमांड पर, ना महिलाओं की कोई डिमांड मानी गई, ना युवाओं की, ना किसी की भी, जबरदस्ती एक महिला आरक्षण बिल जबरदस्ती थोपा गया सभी बेरोजगार युवा लड़कों के ऊपर। ये बिल्कुल सरासर अन्याय था, क्योंकि जब सरकार महिला सशक्तिकरण जो सशक्तिकरण है उसकी बात करती है और खुद विधानसभा लोकसभा यहाँ से वो मुद्दा नहीं उठाती, लोग जो महिला सशक्तिकरण है उसका सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए सिर्फ थर्ड ग्रेड को चुनती है। हमेशा थर्ड ग्रेड वाले विद्यार्थी हमेशा अत्याचार सहते आए हैं युवा सरकारों का, कभी पर्चा लीक, कभी एग्जाम डेट चेंज और कभी महिला आरक्षण। मैं आपको बता देना चाहूं, सभी बेरोजगार युवा पिछली 20 तारीख से जयपुर के अंतर्गत आंदोलन की प्रशासन से अनुमति मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन और लोकतंत्र जो राज्य सरकार है उसकी ये तानाशाही कि किसी को भी एप्लीकेशन या अनुमति के लिए मान्य नहीं किया गया, अनशन देने के लिए मान्य नहीं किया गया। हमारी बात हम नहीं रख सकते हैं। प्रत्येक युवा बेरोजगार शहीद स्मारक पर 20 तारीख को जुटा। 20 तारीख को भाई मनोज मीना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में 4 जुलाई को भाई अशोक ने और भाई हनुमान किसान आंदोलन के लिए मैन लीड में आए, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और आज 5 जुलाई को भाई मनोज मीना दोबारा मैन नेतृत्व में थे। सभी युवाओं ने आह्वान किया था कि यहाँ 5 जुलाई सभी शहीद स्मारक जयपुर के अंतर्गत पधारो। सभी युवा तकरीबन शहीद स्मारक पर आज 2,500 से 3,000 की संख्या में है, लेकिन सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार, जिस समय युवाओं को इनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो विधानसभा के सीने पर शहीद स्मारक पर मुट्ठी तान के खड़े हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, आने वाले उपचुनावों में आपकी क्या दशा होगी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जो एसीओ में बैठने वाले जबरदस्ती कोई कानूनों को और इन बेतुके बिलों को लागू करती है बगैर किसी युवाओं की, बगैर किसी महिलाओं की। एक भी यहाँ बता दो मुझे कि महिलाओं ने डिमांड की हो कि आरक्षण हमें चाहिए, जबरदस्ती थोपा जाता है। और बेरोजगार युवा, मुझे एक बात बताओ, गरीब समाज से, गरीब परिवारों से युवा आते हैं, अपनी न जाने कैसे कैसे कर्ज और उधार ले लेके इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके और यहाँ जयपुर के अंतर्गत या कहीं भी बाहर जाके पढ़ते हैं, 2-2 ढाई लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं है। नारी शक्ति तो इसका स्वागत कर रही है, बोले अच्छा फैसला है, कम से कम थर्ड ग्रेड तो हमारे लिए छोड़ दो। तो फिर हमारे कुछ रहेगा ना, जब पूरा उनके लिए दे देंगे। एक सर्विसमैन भी हैं, विकलांग भी हैं, तो पूरा 85% के लिए चले, हमारे क्या, हम क्या करेंगे फिर? हम भी तो करना है ना। तो कह रहे हैं कि भर्तियां तो और भी है, उनमें तैयारी करो ना, ये तो कम से कम हमारा छोड़। तो फिर बड़ी वैकेंसी दी है ये, बेस्ट वाले क्या करेंगे फिर? उनको कुछ ऑप्शन दो, फिर उनको भी कुछ कोई ऑप्शन दो ना। भी एक बेड में कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो बेस्ट के अलावा और कुछ क्या करें फिर हम? बीएसटीसी आपने? मैंने बीएसटीसी की है, 2 साल से मैं जयपुर रह के तैयारी कर रहा हूँ। मेरे महीने के 6,000 रुपए लग रहे। पहले से महिलाओं को 33% आरक्षण था, इन्होंने बिना किसी फीडबैक के 50% आरक्षण कर दिया। हम कहाँ जाएंगे अब? 30,000 की पोस्ट आएंगी तो 15,000 तो वैसे इनकी रिजर्व हो जाएंगी, फिर जनरल में आएंगी, एक्स-सर्विसमैन है, खेल कोटा है, हमारी कितनी पाती आएंगी? 4-5 सीटें पाते हैं, उसमें भी ईडब्ल्यूएस, जनरल, SC ST, हम कहाँ जाएंगे? बीएसटीसी लड़कों का एडमिशन बंद कर दो फिर। तानाशाही है, बहुत ज्यादा तानाशाही है, धरना दे रहे हम, हमें परमिशन नहीं मिल रही। इतनी भयंकर तानाशाही चलेगी और ये आने वाले 5 सीटें भी नहीं आएंगी इनकी बीजेपी वालों की। 5 सीटों पर तो चुनाव है। हाँ, तो एक भी नहीं आएगी और आने वाले 5 साल बाद है ना, इनको पता चलेगा ये मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी कर रहे हैं इतनी भयंकर तरीके से यार। ये तो थोड़े दिन बाद में ये करेंगे कि बीएसटी सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़के तगारी घेरो घर पे जाके। ये इतनी भयंकर तानाशाही थोड़ी चलेगी। अब अनशन शुरू करेंगे, साले हम रोड पे लेटेंगे, ट्रेनें बंद होगी, तब पता लगेगा इनको क्या होगा फिर? अब रास्ता तो कोई सरकार तो सोच ही नहीं रही, इस पर विचार ही नहीं कर रही। वो तो ठीक है, फैसला हो गया, अच्छा है,
और उल्टे वो महिलाओं को बुला बुला के स्वागत और करवा रहे अगर इसका परिणाम 5 उपचुनाव सीटों पे सबसे पहले सरकार तो को वही मिलेगा। वही मिलेगा हैं। इनको, सबसे पहला जवाब तो क्योंकि वही ये युवाओं की आवाज को दबा रही है ना सरकार। तो इसको पता लग जाए कि 5 उपचुनाव में एक भी सीट इनको मिल जाए ना, तो युवा वहां जाके विरोध करेगा इनको पुरजोर तरीके से। ये युवाओं को दबाना चाहती है, उनकी आवाज ही नहीं, उनको आंदोलन ही नहीं करने देना चाह रही। ये कैसी सरकार है? इन आपको किसी और भर्ती में आपको आरक्षण दे दे तो फिर आप स्वागत करोगे? सर आरक्षण हम ना तो इन बीएसटीसी, हमारा उद्देश्य था कि हम एक टीचर बने, एक शिक्षित टीचर, ये गुणवत्ता की बात करते हैं ना कि एक टीचर अच्छी गुणवत्ता बच्चे तैयार होंगे, महिला 4 मायदे 4 में वो टीचर बनेगी ना, तो हालत देखना क्या होगी, स्कूलें बंद हो जाएंगी सर। ये सरकार -4 वो दो पिछली सरकार में होता ना कि -4 में टीचर बन गई और उसको एक 10 तक गिनती नहीं आती, वो हालत हो जाएगी सर। ये बीएसटी वालों के साथ ये हक मार रहे हैं उनका, सबसे ज्यादा युवाओं का। सबसे ज्यादा तो गुणवत्ता में कमी आएगी शिक्षक भर्ती में, और दूसरी बात ये कि मतलब ये 50% होकर के सबसे ज्यादा कुठाराघात है युवाओं के लिए, जो बीएसटीसी मात्र बीएसटीसी के लिए ही पढ़ने वाले के ओनली सबसे ज्यादा रोजगार बीएसटीसी देती है। भारत राजस्थान सरकार जो सरकारी नौकरी मिलती है उसका कम से कम 40% बीएसटीसी के थ्रू बढ़ा जाता है। अगर उसी में अगर वैकेंसी कमी हो जाएगी युवाओं की तो फिर युवा क्या करेगा, मेरी समझ में ये नहीं आता। हम भी 10 साल से युवा मतलब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह सपोर्ट करने का मतलब तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। और बेरोजगार युवा मतलब आत्मदाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा इन्होंने, ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहना क्या अक्सर करना क्या चाहते हैं, इनका मनसा क्या है, ये स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते कि हमने यो किया है। ये तो एक बार मतलब साधने की विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, जबकि कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे विपक्ष या तो उनको भी सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। पर इनको तो ये आने वाले 5 उपचुनाव में इनको पता पड़ जाएगा। अगर इनकी 20% सीट मतलब 20% इनका वोट शेयर ना गिरे तो अगर चैलेंज करता हूं मैं इनको, अगर 20% कम ना लाए अपनी मतलब वोट शेयर। कांग्रेस क्यों आपके मुद्दे को नहीं बना रही? कांग्रेस के लिए तो मतलब वो भी वोट बैंक का, उनका भी वोट बैंक है कि सद रही है तो सदने दो, मतलब वो कर रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छा है कि 2 ही पार्टियां हैं। चक्कर तो ये है ना, ये तीसरी पार्टी होती तो ये भी विरोध करते। 2 पार्टियां, एक बार तुम ले लो एक बार हम ले लो, ये तो लड्डू खाने की कोशिश करते। एक बार तुमने लड्डू खा लिया, एक बार हमने लड्डू खा लिया, बात खत्म। इनके लिए तो पता है कि भाजपा का विरोध करोगे तो कांग्रेस में आएंगे, अगर कांग्रेस का विरोध करोगे तो भाजपा में जाएंगे। यही इनका उद्देश्य है और कोई नहीं। सर मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से इतने प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि उग्रता जरूर है, गुस्सा जरूर है, लेकिन सरकार के बीच कोई वार्ता को, कोई समन्वय को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा ही नहीं हो रही। सरकार तो वैसे ही तानाशाही है ना, बेरोजगार सुनकर ना रही है, अनुमति नहीं दे रही, सुन नहीं रही है। ऑलरेडी पुलिस यहाँ लगी हुई है। हमारे तब घर की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा लड़कों पे होती है, लड़कियों में क्या होती है, लड़कियों में वैसे ही मेरिट कम जाती है, लेकिन घर तो वही चलाती है। चलाने से क्या होता है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है। कितने साल हो गए, कितने रुपए पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर बेरोजगार जैसे पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा बेरोजगारों का, 50% उनको दे दिए और 20% उनको दे दिए, 120 पीछे सीटा क्या बची है। एक मुद्दा सन रखना चाहता हूं, जैसे कि अपनी जो लड़कियां हैं उनकी जो मतलब वो लगती हैं कि नौकरी लगती है तो वो हमेशा एक मतलब उससे शादी करती हैं जो गवर्नमेंट हो उससे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट होगा यानी कि एक परिवार के पास 2 नौकरी चली जाएंगी, यानी कि इस तरह। और लड़का अगर नौकरी लगता है तो वो मतलब बिना सरकारी नौकरी भी कर सकता है और सरकारी भी नौकरी, बस ज्यादा तरीका से ना सरकारी भी करता है। क्यों अच्छा, ना तो शिक्षित तरह से होगा तो एक ही परिवार की आय बढ़ने का एक कारण बनेगा सर। और बेरोजगारी हमेशा के लिए बहुत ही चरम, जो थोड़ी बहुत बची है सरकारी नौकरी की वजह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक परिवार में एक भी नौकरी लग जाती है, उससे ही उसका भविष्य सुधर जाता है। बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मैं सत्य कहना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ये अगर नियम लागू हुआ तो मतलब लड़कियों के लिए हमेशा मतलब सरकारी वाला ही चाहिए होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इससे क्या है, कब तक रहेगा फिर ये? क्या कब तक चलता रहेगा आपका आंदोलन? ये हम संघर्ष कर रहे हैं, जब तक हमें ये 50% आंदोलन ये हट नहीं जाता आरक्षण, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। मैं पिछली 2 बार रीट की तैयारी कर चुका हूं और कुछ एक नंबर से रहा हूं। अब मैं इस बार भी तैयारी कर रहा हूं, लेकिन ये 50% आरक्षण हो जाने के कारण मेरे जो मानसिक रूप से तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि समस्याएं पहले ही बहुत थी और वो हमें
जयपुर जैसी सिटी में हमें पढ़ने भेजा है, तो लोग एसी में बैठे ऐसे ही फैसले ले लेते हैं जिसके का बेरोजगार होते जाएंगे। क्योंकि बीएसटीसी है वो अगर 50% से ज्यादा लड़के ही होते हैं जो बीएसटीसी, हमारे पास और ऑप्शन क्या रहेगा फिर? तो बीएसटीसी करने के बाद ये एक ही ऑप्शन है कि हम ना बता दे दिया गया है कि बीएसटीसी कर सकते हैं हम, और बीएसटी जिसमें सीमित सीटें आती हैं उसमें हमारा सिलेक्शन हो पाता है। बड़े मुश्किल से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। जब से ये नियम आए ये सरकार कार्य कर रही है और हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। रहने के लिए बेचते हैं, कर्जा लेते हैं, जमीनें गिरवी रखते हैं, कई तरीके के मुद्दे हमें यहाँ पर जयपुर भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसे सभी प्रकार के बेरोजगार जो युवा है वो आक्रोशित हैं। आपके साथियों को गिरफ्तार किया है, लगातार किया जा रहा है और आज भी किया है और धरना नहीं दिया जा। मैं पहले तो ये बीजेपी तानाशाही सरकार से पहले तो हम अनुमति लेते हैं, पूर्व दक्षिण सभी जगह हम मुख्यालयों में अनुमति लेते हैं, पर बावजूद अनुमति नहीं मिलती है। और ऊपर से हमारे जो हम सभी बेरोजगार युवा शहीद स्मारक से ऐलान करते हैं, हम सभी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। कल के चाहे कोई भी युवा यदि आज आपको खत्म करने की कोशिश करता है, इस सरकार की होगी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की होगी और आने जयपुर के अंदर जुटे हैं। पहली बात तो अब तक हम यहाँ से जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या असर होगा? युवा है जो कि बहुत उसको भी नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि रोजगार का वादा किया था और ये जो सालों से तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी के बाद जब इनको लग रहा है कि रोजगार के बदले ये बेरोजगार ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को थर्ड ग्रेड टीचर में भर्ती में दिया हो के हैं।